आज़ाद कश्मीर में मसाइल के हल के लिए हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी मुतहरिक। वज़ीर-ए-आज़म की तश्कील करदा कमेटी की अवामी एक्शन कमेटी के नुमाइंदों से मुज़ाकरात। विफाकी वज़ीर अहसन इकबाल ने कहा, उम्मीद है बातचीत से मसाइल हल कर लेंगे। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा, कोशिश है जितना जल्दी हो सके मामलात को हल पर लाया जाए। राना सनाउल्लाह बोले, तशद्दुद से मसाइल हल नहीं हो सकते। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा, अवामी एक्शन कमेटी के ज़्यादा मुतालबात हल हो चुके, चंद रहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। वतन वापसी पर मुज़ाकरात की खुद निगरानी का ऐलान। नाखुशगवार वाक़यात की शफाफ तहकीकात और मुतासरा ख़ानदानों तक फौरी इमदाद पहुँचाने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म ने मसले के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकराती कमेटी में तौसी की। राना सनाउल्लाह, अहसन इकबाल, कमर जमान कायरा, सरदार यूसुफ, साबिक सदर आज़ाद कश्मीर मसूद खान शामिल। वज़ीर-ए-आज़म की शहरियों से पुरअमन रहने की अपील। इकमाल बनाया है, उन्होंने हमारी वर्दियाँ भी उतारी है, पत्थर भी मारे हैं। जो नेशनल एक्शन पार्टी है, इससे हमने ये कहा कि आप आराम से गुजरे, हमें इसमें कोई इतराज नहीं। हमारे पर जो उन्होंने असला भी फेंका, उसके बाद हमारे फायर करते रहे, मना करते रहे, भाई चले जाए, हमारा मुतालबा जाए, आप नीचे जाए, रोड में जाए, लेकिन नहीं माने वो। उन्होंने अंदर आके दरवाजे पे तोड़ दिया, दरवाजे तोड़ के उन्होंने सीधा मारना शुरू किया। SP साहब खुद भी जख्मी हुए। सारी चीजें, हमारे कपड़े, हमारी वर्दियाँ, सब कुछ उन्होंने हमसे छीन के उन्होंने जला दिया। वेपन 30 बोर थे उनके पास 9mm पिस्टल थे। जिस एम्बुलेंस में मैं जा रहा था, उस एम्बुलेंस को उन्होंने छोड़ा, पूरी एम्बुलेंस उन्होंने शीशे समेत तबाह की। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज की आड़ में अवामी एक्शन कमेटी के शरपसंद अनासर इश्तियाल और तशद्दुद पर उतर आए। अवामी एक्शन कमेटी के मुजाहिरे में 6 शहरी, 3 पुलिस एहलकार शहीद। शरपसंदों के पुलिस एहलकारों पर हमले, असलहा दीगर सामान छीन लिया। जख्मी पुलिस एहलकार ने कहा, अवामी एक्शन कमेटी ने हमला किया, हमें यरकमाल बनाकर वर्दियां फाड़ दी, पत्थर डंडे मारे, फायरिंग की, आंसू गैस के शेल फेंके। मेरे लिए पूरा पंजाब बराबर, और इसीलिए मैंने कभी तफरीक नहीं की, कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की। जो मंसूबा आता है सबसे पहले वो पंजाब के छोटे शहरों में जाता है, उसके बाद बड़े शहरों में आता है। तो मेरे ये जो नॉर्थ पंजाब, साउथ पंजाब, सेंट्रल पंजाब करते हैं ना, ये आपके दोस्त नहीं है। पंजाब को इंशाअल्लाह ताला मैं एक मुट्ठी की तरह जोड़ के रखना चाहती हूँ, और पंजाब के बसने वाले पंजाब के अंदर बसने वाले किसी शहरी को कभी एहसास नहीं होने दूंगी कि शायद हम किसी से कमतर हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पंजाब की वज़ीर आला हूँ, अपने सूबे और लोगों की इज्जत नफ्स की बात मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा। इस पर किसी से कभी मुआफ़ी नहीं मांगूंगी। कोई पंजाब को निशाना बनाए तो मरियम नवाज का काम है उसका जवाब दे। शिमाली जनूबी पंजाब की बातें करने वाले आवाम के दोस्त नहीं, पूरे पंजाब को मुट्ठी की तरह जोड़ कर रखना चाहती हूँ। कभी किसी शहर में तफरीक नहीं की, मेरे दिमाग में कोई तकसीम नहीं। सियासत चमकाने वाले तकसीम की बातें करते हैं। गाजा के मजलूम आवाम के लिए इमदाद ले जाने वाले स्मूथ फ्लोटेला पर इसराइल ने धावा बोल दिया। इसराइली अफवाज ने कश्तियों पर कब्जा कर लिया। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद, स्वीडिश माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग समेत कई कारकुन जेर हिरासत। इसराइली फौज ने तमाम अराकीन के फ़ौन समंदर में फेंके। एक कश्ती का गाजा की समंदरी हदूद में दाखिल होने का ऐलान। इसराइली हुकाम के मुताबिक तमाम गिरफ्तार कारकुनान को मुल्क बदर कर दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की स्मूथ फ्लोटेला पर इसराइली हमले की मजम्मत। कहा, इसराइल ने इमदादी कारकुनान को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया। कारकुनान की रिहाई और इमदाद की बिला ताअतुल तरसील यकीनी बनाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने स्मूथ फ्लोटेला पर पाकिस्तान की शिरकत को सराहा। कहा, मुश्ताक अहमद समेत पाकिस्तानियों ने अजीम इमदादी मिशन में हिस्सा लिया। अपने शहरियों की जल्द वतन वापसी के लिए कोशां हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, मुआशी बेहतरी के लिए टैक्स इस्लाहात ज़रूरी है। FBR का काम अब सिर्फ टैक्स इकट्ठा करना होगा। अगले साल का बजट टैक्स पॉलिसी ऑफिस की जानिब से दिया जाएगा। आवाम टैक्स भरेंगे तो तरक्की होगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीखी बुलंदी। 100 इंडेक्स 1,68,489 पॉइंट्स पर बंद। इंडेक्स में 2849 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड।
सोने की फी तोला कीमत में 2,500 रुपये कमी। 1 तोला सोने की कीमत 4,07,778 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 3,49,603 रुपये का हो गया। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत पंजाब भर में 10 मरले से कम रकबे पर कायम स्कूल खत्म करने का फैसला। छोटे रकबे पर कायम स्कूलों को फौरी तौर पर बिल्डिंग को तब्दील करने की हिदायत। पार्टनर स्कूलों को 2 माह की डेडलाइन दे दी गई। हुक्म के मुताबिक स्कूल मालिकान रकबा बढ़ाकर 10 मरला तक ला सकते हैं। नई जगह पर स्कूल मुंतकिल करने की फौरी इत्तला देना होगी। इंतजामिया नई इमारत का विजिट करके मंजूरी देगी। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, हम नून लीग और पीपल्स पार्टी को लड़ाना नहीं चाहते। स्पीकर कौमी असम्बली से दोनों जमातों की मुलाकात हुई। फैसला हुआ कि नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर मुल्क के लिए काम करेंगे। नए सूबे का तरीक़ाकार आइन में वाज़ेह है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, पीपल्स पार्टी 17 साल के 17 अवामी फलाह के मंसूबे नहीं गिनवा सकती। मरियम नवाज ने 1.5 साल में 90 मंसूबे शुरू कर दिए। 50 मंसूबे मुकम्मल हो चुके। सिंध में ऐसी तरक्की हो रही है जो नज़र नहीं आ रही। मनाजरे के लिए तैयार हूँ, आ जाएं, कारकर्दगी का मुकाबला करते हैं। चेयरपर्सन BISP रोबीना खालिद ने कहा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की साख सियासत की वजह से मुतासिर नहीं होनी चाहिए। ये विफाकी इदारा है, जो सदर और वज़ीर आज़म अहकामात देंगे वही होगा। हम सूबों को जवाबदेह नहीं है। वज़ीर आज़म किसी रिलीफ प्रोग्राम की हिदायत देंगे तो हमारी पूरी तैयारी है। ये शफाफ इदारा है। तमाम हुकूमतें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डाटा इस्तेमाल करती हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, चंद शरपसंद अनासिर आज़ाद कश्मीर के अमन को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके मज़मूम मकासद कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तानियों के दिल कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं। मोहसिन नकवी की पीम्स अस्पताल में आज़ाद कश्मीर में ज़ख्मी होने वाले अहलकारों की इयादत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की आज़ाद कश्मीर के अवाम से पुरअमन रहने की अपील। कहा, आज़ाद कश्मीर के अवाम 3 नस्लों के जदोजहद पर गौर करेंगे। लोग फांसी पर चढ़ गए, सीने पर गोलियां खाई, पाकिस्तान से मोहब्बत की। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, आज़ाद कश्मीर के अवाम के मसाइल खुश उसलूबी से हल करना चाहते हैं।